नमस्कार दोस्तों, जय संतोषी माता, जय बजरंगबली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आपके दिल को सुकून मिलेगा। आपके जीवन में जो दो लोग आपके हक और अधिकारों के दुश्मन बने, जो बार बार आपके खिलाफ चाल चलते रहे, अब उनकी असलियत सामने आने वाली है। और यह कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि यह ब्रह्मांड और ग्रह नक्षत्रों की न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है। दोस्तों, इंसान की जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। कभी कभी अपनों से ही हमें चोट मिलती है। ऐसा भी होता है कि परिवार, रिश्तेदार या करीबी हमारे अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं। जमीन जायदाद का विवाद हो, धन का बंटवारा हो या फिर नाम और इज्जत का सवाल, अक्सर दो लोग ही ऐसे निकलते हैं जो सामने से तो साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन पीछे से साजिश रचते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश कैसे होता है, उनका असली चेहरा कब सामने आता है। तो दोस्तों, इसका जवाब हमें ज्योतिष और ग्रहों की चाल से मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। शनि का कार्य है हर इंसान को उसके कर्मों का उचित फल देना। यदि किसी ने आपका हक छीना है, यदि किसी ने परिवार को तोड़ने की साजिश की है, यदि किसी ने धन या संपत्ति में धोखा किया है, तो शनि उन्हें कभी नहीं छोड़ते। शनि की दृष्टि जब किसी व्यक्ति की कुंडली पर पड़ती है तो उसके पाप उजागर होते हैं। यह न्याय अचानक से होता है। एक पल में इंसान की बनाई हुई नकली इज्जत ढह जाती है। अब बात करें राहु और केतु की। ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं और षड्यंत्र, धोखा और भ्रम के कारक हैं। जब राहु चौथे, सातवें या 12वें भाव में सक्रिय हो या केतु दूसरे या 8वें भाव में प्रभाव डाले, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि परिवार या रिश्तों में कोई न कोई साजिश चल रही है। ऐसे समय में इंसान को अपने ही घर के अंदर से चोट मिलती है। लेकिन याद रखिए, राहु और केतु कभी स्थायी जीत नहीं दिला सकते। वे सिर्फ अस्थायी छलावा देते हैं। जो लोग इन ग्रहों की चाल से प्रभावित होकर दूसरों का हक मारते हैं, उनका भेद बहुत जल्दी खुल जाता है। राहु विवाद और संपत्ति का कारक और राहु ग्रह का संबंध भूमि, संपत्ति और झगड़े से है। यदि मंगल अशुभ स्थिति में हो तो जमीन जायदाद को लेकर विवाद पैदा होता है। आपने गौर किया होगा कि अक्सर दो ही लोग परिवार की विरासत में विवाद खड़ा करते हैं। यह योग तब बनता है जब केतु और राहु का मेल हो या राहु और शनि का टकराव हो। ऐसे लोग झूठे कागज बनाते हैं, कानूनी चालें चलते हैं और परिवार को बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही शनि की दशा या साढ़े साथी शुरू होती है, वैसे ही सच उजागर हो जाता है और उनका किया धरा उन्हीं पर भारी पड़ता है। ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं है, यह कर्म फल का विज्ञान है। जब कोई आपके हक पर कब्जा करता है, जब कोई आपके परिश्रम का फल छीनता है, जब कोई परिवार में विभाजन करता है, तो उस अन्याय का कंपन, वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचता है। यही कारण है कि कहते हैं ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। ग्रह नक्षत्र केवल माध्यम है, असल शक्ति कर्म की है। और जब किसी के कर्म अशुभ होते हैं तो ग्रह उनके पाप उजागर करने का कार्य करते हैं। आइए अब विस्तार से समझें कि कुंडली में वे कौन से योग हैं जिनसे पता चलता है कि परिवार में दो लोग आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। चतुर्थ भाव, घर परिवार का भाव पर राहु केतु का प्रभाव, इससे घर के भीतर मतभेद और षड्यंत्र शुरू होते हैं। द्वितीय भाव, संपत्ति और वाणी का भाव में अशुभ ग्रह, परिवार में धन को लेकर विवाद। अष्टम भाव, गुप्त शत्रु, साजिश में राहु केतु, इससे दो लोग छुपकर आपके खिलाफ चालें चलते हैं। सप्तम भाव, साझेदारी और रिश्ते में पाप ग्रह, रिश्तेदार या नजदीकी लोग आपके अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं। शनि की दृष्टि राहु केतु पर होती है, तब यह योग बताता है कि साजिश करने वाले दो लोग पकड़े जाएंगे और न्याय होगा। राहु और केतु हमेशा जोड़ी में काम करते हैं। शनि की साढ़े साथी में भी अक्सर दो रिश्तों की परीक्षा होती है। द्वितीय भाव परिवार का है और जब यह अशुभ हो तो दो सदस्य ही सबसे पहले विवाद में आते हैं।
यही कारण है कि बार बार जीवन में वही दो चेहरे सामने आते हैं जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि इन दो लोगों का पर्दाफाश कब होगा। इसके लिए हमें गोचर, ट्रांजिट और दशा, महादशा, अंतरदशा देखनी पड़ती है। जब शनि अष्टम या चतुर्थ भाव से गुजरता है तब छुपे हुए शत्रु सामने आते हैं। तो जब राहु 12वें भाव से गोचर करता है तब गुप्त षड्यंत्र का खुलासा होता है। जब शनि पंचम या नवम भाव से गोचर करता है तब न्याय और धर्म की जीत होती है। यानी आने वाले महीनों में जिन लोगों ने आपके हक छीने हैं उनकी असलियत खुलने वाली है। दोस्तों, भले ही ग्रह न्याय करते हैं, लेकिन यदि आप आस्था और उपायों का सहारा लें तो यह प्रक्रिया और तेज हो सकती है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनिदेव को काले तिल और उड़द चढ़ाए, राहु केतु की शांति के लिए काल सर्प योग निवारण मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। ये उपाय आपके चारों ओर सुरक्षात्मक ऊर्जा, प्रोटेक्टिव ऑरा बनाएंगे और आपके शत्रु अपनी ही चाल में फंसेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, दो लोग जिन्होंने आपका हक छीना, जिन्होंने आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने मीठे बोलों में आपको छल लिया, अब वे खुद अपने कर्मों के कारण उजागर होने वाले हैं। शनि का न्याय, राहु केतु का भ्रम टूटना और गुरु का धर्म पक्ष, ये सब मिलकर उनकी असलियत सामने लाएंगे। ईश्वर और ब्रह्मांड हमेशा सत्य का साथ देते हैं, इसलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और अपने कर्मों को पवित्र बनाएं। अंत में फिर से कहूंगा, सच्चाई की जीत होकर रहेगी। जय संतोषी माता, जय बजरंग बली। धन्यवाद।